हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 35 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था उसी फायर वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को जिसका नाम फ्लेम फ्लावर होता है, तो आप आ गए। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उन दोनों बहनों में से एक बहना कहती है तो इसका मतलब ये अभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो सुनकर दूसरा बहना कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम पीछे देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होता है वो खड़ा होता है और हम उसकी ओर देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो फायर हेड ज़ॉम्बी उन सभी से कहता है ये कैसा है? मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने ऐसा चीज कभी नहीं देखा होगा, है ना? ये इसलिए नहीं कि तुम लोग कुछ समय के लिए बिग सिस्टर के द्वारा फेवर में थे। क्या तुम लोगों को सच में लगता है तुम लोग इनविंसिबल हो? तभी हम देखते हैं उन दो सिस्टर में से एक सिस्टर पीछे मुड़कर मिस वायलेट से कहती है आखिर तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसके साइड से जांगलिंग कहता है वायलेट पीछे हट जाओ, इस बार मेरे लिए। तुमने पिछली बार काफी ज्यादा लाइमलाइट्स ले लिए तो इस टाइम मेरे को लेने दो। कहते ही हम देखते हैं जांगलिंग बड़े स्टाइल के साथ अपने आप को खड़ा कर लेता है, जो देखकर वो ज़ॉम्बी फायर हेड और जो दो बहनें थे वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं मिस वायलेट और जो जांगलिंग होता है वो बड़े स्टाइल के साथ खड़ा होता है और जांगलिंग कहता है इस बार ये मेरा है। और हमें फाइनली जांगलिंग का जो चेहरा होता है दिखाया जाता है। तो यारो आप लोग कमेंट में बताना इसका जो चेहरा है ये किसकी तरह लग रहा है। आई होप कि आप लोग ब्लिच का ही नाम लोगे। जांगलिंग और मिस वायलेट की इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वो दोनों बहनें की मुंह खुले के खुली रह जाती है और कहती है आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या ये इंसान भी है या नहीं। फिर हम देखते हैं जांगलिंग कहता है चलो इस बार मैं भी इसे एक्सपीरियंस कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे जो ग्रेट चीफ है उसका जीन कैसा है। जो सुनकर मिस वायलेट अपना तलवार अपने म्यान में रख लेती है और जांगलिंग से कहती है ठीक है तो फिर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लेना, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि वेस्ट कर सके, ठीक है ना। अपने जांगलिंग और जो मिस वायलेट होता है उन दोनों का इस तरह का रूप देखकर उन दोनों बहनों में से एक बहन कहता है आखिर कैसे कैसे तुम लोग ऐसे हो सकते हो, क्या लोग तुम लोग इंसान भी हो या नहीं। और हम देखते हैं वो फायर हेड ज़ॉम्बी उन दोनों का इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों से कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये जो सेंसेस है ये काफी ज्यादा फेमिलियर नहीं, ये उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा अलग है, ये इस तरह का सेम नहीं है। हम देखते हैं जांगलिंग उस मॉन्स्टर से कहती है आखिर तुम किसका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कुछ समय पहले कि तुम हम सबको मार दोगे? अपने जांगलिंग की इस तरह की बात सुनकर वो ज़ॉम्बी फायर हेड मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उनकी ओर आग का एक अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ब्लफ करने का। ठीक है तुम लोगों की इतनी गुजारिश है तो फिर मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगा पूरे दिल से। कहते ही वो अपना एक फायर अटैक आगे की ओर करता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और अगले पल देखते हैं वो फायर हेड ज़ॉम्बी अपना कोई अटैक जिसका नाम फ्लेम फ्लावर बुलेट होता है वो बड़ी तेजी के साथ उनके ओर कर देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो जांगलिंग होता है उस फायर को अपने अंदर ले लेता है और फिर हम देखते हैं वो पूरी तरीके से उस फायर को निगल लिया होता है। जो देखकर उन दोनों बहनों में से एक बहन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कह रहता है व्हाट द हेक, आखिर ये चल क्या रहा है, उसने तो उसे पूरा निकाल ही लिया। और अगले पल देखते वो बहना साइड में गिर जाता है। ये सब देखकर वो फायर हेड ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाता है और कहता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तुम। लेकिन हम अगले पल देखते जांगलिंग उसके पास आके उसके चेस्ट के नीचे एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके चलते हम देखते वो काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। और अगले पल देखते हैं हम वो दूर जा ही रहा होता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम अगले पल देखते वो जो फायर हेड ज़ॉम्बी होता है वो जैसे तैसे करके खुद को उसके अटैक से अवॉइड कर लेता है और खुद को खड़ा कर लेता है। लेकिन अचानक से उस फायर हेड ज़ॉम्बी का कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिव हो जाता है, जिसके अंदर से बिग सिस्टर उस फायर हेड ज़ॉम्बी से कहती है जाओ जल्दी से, मेरी बात सुन पा रहे हो तुम। लेकिन वो फायर हेड ज़ॉम्बी उस बिग सिस्टर का कोई भी बात का जवाब दिए बिना अपने आप से ही कहता है आखिर एक तरह का इंसान इतनी एक्स्ट्रा किक कैसे मार सकता है, और वो भी इतना ज्यादा फोर्स के साथ। नहीं ये इंसान नहीं। और हम इस ओर देखते हैं बिग सिस्टर जाओ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और कहती है जाओ अगर तुम मेरी बात सुन पा रहे हो तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से, मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से रिस्पॉन्स करो। जो सुनकर वो फायर हेड ज़ॉम्बी जाओ बिग सिस्टर से कहता है नहीं अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, अभी तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमारा सीन एक बिल्डिंग के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड जो अपने ज़ॉम्बी से कहता है हेलो ज़ॉम्बी, वायलेट और जांगलिंग के साथ कुछ हुआ है, मेरे को लगता है उधर कुछ गड़बड़ हुई है। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी डिपार्टमेंट हेड से कहता है अरे कम्युनिकेशन डिवाइस कब ठीक हो गया है। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड अपने ज़ॉम्बी से कहता है तुमने प्रेसिडेंट को सेफली होटल तक स्कॉट किया है ना। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी डिपार्टमेंट हेड से कहता है हाँ मैंने किया है, हम अभी अभी अपने डेस्टिनेशन पे आके पहुंचे। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड अपने ज़ॉम्बी से कहता है क्या तुम वायलेट और जांगलिंग जहाँ पर है वहाँ पर जाके चेक करोगे आखिर उधर क्या हो रहा है। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब। जो सुनकर अपना डिपार्टमेंट हेड कहता है नहीं तुम चिंता मत करो, ये जो टेरिटरी है ये हमारी जगह है तो ये सेफ है।
जो सुनकर अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो फ़ोन को रख देता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो जाते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर से हमारा सीन उसी फाइट के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़ांगलिंग जो खड़ा होता है उस कार के ऊपर, और यहाँ पर हमें वो एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं डैम जो एक जार के अंदर बंद होता है और अगले पल वो बाहर आ जाता है और वो ज़ांगलिंग से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो ज़ांगलिंग। और हम देखते हैं जो अपना ज़ांगलिंग होता है वो एक इंजेक्शन लिया होता है और वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस सब के ऊपर, अब मैं किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं करूँगा, ठीक है ना। वायलेट वो भी तो एक डिपार्टमेंट हेड है मेरी तरह, और मैं भी तो एक डिपार्टमेंट हेड हूँ, लेकिन वो कैसे मेरे को ओवर रेटेड कर सकता है। मैं इस तरह की चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा, इस तरह की चीज़ मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। कहती वो उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लगा लेता है, जो देखकर डैन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए ज़ांगलिंग से कहता है अरे ज़ांगलिंग हमने इसे अभी तक रिसर्च भी नहीं किया है उसके ऊपर, और हमने इसके ऊपर ठीक से जांच भी नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी इसे अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हो। जो सुनकर अपना जो ज़ांगलिंग होता है वो कहता है अपना मुंह बंद करो, और हम देखते हैं वो उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लगा लेता है। तो ये मेरे को लगता है ये अपना जो ज़ॉम्बी का जीन है वही है जो अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा है, ताकि ये भी मिस वायलेट की तरह मतलब ट्रांसफॉर्म या जो भी है हो सके। तो हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो ब्लिच का मतलब अपना जो ज़ांगलिंग होता है वो खड़ा होता है। सच कहो ये बिल्कुल ब्लिच का वो इचिगो जैसा लग रहा है ना, इचिगो ही नाम है उसका, है ना। चलो कोई नहीं, कमेंट में बता देना आप लोग। ज़ांगलिंग को इस तरह खड़ा होता देखकर मिस वायलेट उससे कहते हैं ज़ांगलिंग अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो। और हम इस तरह दूसरी ओर देखते हैं वो फायर एड ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ हंस रहा होता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है अपने फायर को एक्टिव करते हुए, और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखकर वो दो बहनें काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और हम अगले ही पल देखते हैं जो ज़ांगलिंग होता है वो अपने अंदर जो मतलब फायर लिया था अपने अंदर, और फिर ज़ांगलिंग उस फायर एड ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर उसी फायर अटैक को करते हुए कहता है ठीक है ये लो तुम्हारी फायर, तुम ही अपने को मुबारक हो। कहते ही वो उसी फायर को एक्टिव करके उसके ऊपर जोरदार एक अटैक कर देता है, जो देखकर वो फायर एड ज़ॉम्बी और दो बहनें काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वो फायर अटैक आके उसी ज़ॉम्बी फायर एड मॉन्स्टर को डायरेक्ट हिट होता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो उस फायर के चपेट में आ जाता है और कहता है नहीं ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं वो सोच ही रहा होता है, जो अपना ज़ांगलिंग होता है बड़ी तेज़ी के साथ उसके ऊपर ब्लैकफील्ड मारते हुए आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो दोनों बहनों में से एक कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ही ब्लो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं अपना जो ज़ांगलिंग होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ज़बरदस्त मुक्का मार दिया होता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो ज़मीन के आके गिरता है, जिसके चलते हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर एक गड्ढा हो जाता है और वो अंदर से दर्द के मारे करा रहा होता है। और हम देखते हैं ज़ांगलिंग नीचे उतर आता है और वो हंसते हुए कहता है हाँ ये जो फीलिंग है काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है। कहते ही वो जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन अगले ही पल देखते वो मॉन्स्टर ज़मीन से बाहर आ जाता है और फिर ज़ांगलिंग की ओर देखते हुए कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर तुम चीज़ हो क्या एग्जैक्टली। लेकिन हम अगले ही पल देखते मिस वायलेट ज़ांगलिंग से कहता है ज़ांगलिंग जल्दी से अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो, अगर तुमने इस तरह की चीज़ कंटिन्यू किया तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और इनकम्प्लीटेड इनरेशनल हो जाओगे, जल्दी से अपने ऊपर की जो इमोशन है उसे कंट्रोल करो। जो देखकर उन दोनों बहनों में से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और हम देखते हैं जो ज़ांगलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शायद ये इसने अपने ऊपर से वो इमोशन खो दिया होता है, वो कहता है मैं उसे खाने वाला हूँ। जो देखकर वो दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं जो ज़ांगलिंग होता है वो मतलब बिज़ार्ड टाइप हो गया होता है और वो कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज़ांगलिंग की इस तरह की हरकत देखकर वो फायर एड ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो ज़ांगलिंग से कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पर ज़ॉम्बी कौन है, तुम हो या फिर मैं। तभी उसे बिग सिक्स का मैसेज आता है जहाँ पर बिग सिक्स से कहता है जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से इस मिशन को रिट्रीट करो, तुम्हारी और काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ आ रहा है, जल्दी से उधर से हट जाओ। और हम देखते सच में आसमान के ऊपर एक स्टार चमक रहा होता है, लेकिन हम अगले पल देखते वहाँ पर अपना ज़ॉम्बी जो आ गया होता है वो सीन पे, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े ही तेज़ी के साथ नीचे की ओर गिरता है, जिसके चलते हम देखते हैं नीचे ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। और हम देखते वो फायर ज़ॉम्बी बिग सिक्स से कहता है नहीं मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, हमने अभी तक विनर को डिटरमाइन नहीं किया। लेकिन हम अगले ही पल देखते उसके पास एक और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आ गया होता है और वो उस फायर ज़ॉम्बी को उठाकर ले जाता है और कहता है चलो यहाँ से चलो। जो देखकर वो ज़ांगलिंग होता है वो उस मॉन्स्टर को भागते हुए देखकर कहती भागने की सोच न कहती ज़ांगलिंग एक ज़बरदस्त स्टैंड लेता है ताकि वो उड़कर उस मॉन्स्टर के पीछा कर सके, और वो कहता है तुम मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं उस फायर एड मॉन्स्टर को वो जो दूसरा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आया था वो उसे ले जा रहा होता है। जो देखकर वो फायर एड ज़ॉम्बी उस मतलब हागू ऐसा ही कुछ नाम है उससे कहता है हमने अभी तक विक्ट्री को डिटरमाइन मतलब डिसाइड नहीं किया। जो सुनकर वो दूसरा मॉन्स्टर कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहते हो ना तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। लेकिन हम अगले पल नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो ज़ांगलिंग होता है वो अपने अंदर से एक मतलब वाइट ब्लू का कोई अटैक करता है, मतलब वाइट ब्लू कलर का कोई पावर अटैक जो भी है करता है। जो देखकर वो फायर एड ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है
आखिर ये क्या चीज़ है। और हम अगले पल देखते हैं उसका जो ब्लू वाइट अटैक होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो जो दूसरा मॉन्स्टर था वो उस अटैक के सामने एक बिल्डिंग को लाकर खड़ा कर देता है, जिसके चलते उसका अटैक वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और हम देखते हैं ये जो अटैक था ये शायद इस मॉन्स्टर का कोई ट्रांसपॉन्स करके कोई अटैक हो, पता नहीं जो भी है। ये देखकर वो दो बहनें काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। लेकिन तभी अगले पल देखते हैं उसी अटैक की वजह से जो शॉक वेव निकले थे उसकी वजह से वो दो बहनें उस प्रेशर की वजह से दूर छिटक जाता है और वो ज़मीन पे आके गिरता है। लेकिन वो सामने की ओर देखता है और कहता है नहीं, अभी पर टाइम नहीं है हमारे पास इस तरह की चीज़ को डॉज करने का। और हम देखते हैं उनकी ओर वो बड़ा सा बिल्डिंग नीचे मतलब गिर रहा होता है और हम देखते हैं मिस वायलेट जांगली की ओर देखते हुए कहता है डैम इट, लगता है उसने अपने ऊपर से जो पूरा कंट्रोल था उसने खो दिया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है जैसा सोचा था। जल्दी से सब लोग कवर ले लो। और हम देखते हैं उनकी ओर जो बिल्डिंग आ रहा था वो बीच में से टुकड़े हो जाते हैं और वो जैसे ही वो लड़की सामने की ओर देखता है जहाँ पर वो देख पाता है उसके सामने जो अपने ज़ॉम्बी आ गया होता है उसने उस बिल्डिंग के बीच में से टुकड़े कर दिया होता है, जो देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और उन दोनों बहनों में से जैसे ही एक बहन अपने ज़ॉम्बी की ओर देखता है जहाँ पर वो देख पाता है अपने ज़ॉम्बी का मतलब वही हैंडसम क्यूट चेहरा। और इसी के साथ यही पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।